तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। जय माता दी। हर हर महादेव। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा घोड़े और साथी को मार दिया। साथ ही उसकी धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, घोड़ों और साथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और उसे बड़े वेग से देव की बाएं भुजाओं पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महासुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ में महासुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने के पश्चात देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर युद्ध करने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र गति से युद्ध करने लगा। फिर वह लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े वेग से लड़ने लगे। फिर सिंह पर बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी पर आया तो पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला, वृक्ष आदि चोटों से उद्रुत को भी मौत के घाट उतार दिया। प्राल को दांतों, मुख और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से आदित्य दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल से वास्तकल को, बाणों से ताम्र को तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और मां हनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धुर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, भूतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह पर को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य ने भी क्रोध में भरकर धरती को कुहरों को खोदने लगा था। सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह से क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और उसके मारने से क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसे बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया और पहले की तरह चर और अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा और अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा कि यूँ कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसने अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने शूल अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना वहां से हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों में ऋषियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति तृतीय अध्याय संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप सभी भक्तों को
यह वीडियो पसंद आई हो तो विजडम वेव एनर्जी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता की ये वीडियो इस प्रकार से आती रहेंगी और ज्ञान का प्रकाश यूं ही बहता रहेगा। और दूसरी वीडियो के लिंक जो नवरात्रि से संबंधित हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। माता आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें। जय माता दी।